हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष कुमार। आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे छोटे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको पढ़ाने वाला हूं निश्चित समाकलन का 7वां गुणधर्म। पिछली क्लासों में हम लोगों ने सारे गुणधर्म पढ़ लिए हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं निश्चित समाकलन का सबसे लास्ट गुणधर्म। तो सबसे लास्ट गुणधर्म आपका इस प्रकार है, इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 2a फंक्शन एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 से a फंक्शन एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन लिमिट 0 से a फंक्शन f ब्रैकेट में आपको यहाँ पे जो यहाँ लिमिट लिखी होगी वही लिमिट यहाँ पर हम लोग x के साथ घटा के लिखेंगे। तो यहाँ पर आपकी अपर लिमिट जो है उच्च सीमा 2a है, इस जगह आपकी x से 2a को घटा दिया गया है। तो यहाँ पर आपका RHS में आपका RHS जो लिखा है आपका वो बड़ा भाग है और ये जो LHS में लिखा है वो छोटा भाग है। तो हम लोग RHS लेकर इसको सिद्ध करेंगे। टेकिंग RHS इज इक्वल टू लिमिट 0 से a फंक्शन एफ एक्स डी एक्स प्लस लिमिट 0 से a फंक्शन हमारा f ब्रैकेट में 2a माइनस एक्स डी एक्स। दूसरी समाकलन में आपका देखो यहाँ पे फंक्शन जो f है आपका वो 2a माइनस एक्स है। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर मान लेते हैं, माना 2a माइनस एक्स बराबर t मानते हैं। दूसरे समाकलन में यहाँ आप लिखना पड़ेगा आपको, दूसरे समाकलन में हमने माना 2a माइनस एक्स बराबर t। जो चीज़ मानी जाती है उसका अवकलन किया जाता है। तो 2a का अवकलन आपका 0 होगा क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है। x का अवकलन आपने किया यहाँ पे तो 1 आया। t का अवकलन x के सापेक्ष करोगे तो dt अपॉन dx आएगा। यहाँ पे अगर इसे और सॉल्व किया जाएगा तो dx का मल्टीप्लाई इधर कराओगे, 0 से पहले 1 घटा दो, माइनस 1 आएगा। इसका dx का मल्टीप्लाई करा दो इधर बराबर dt, माइनस का दोनों पक्षों में गुणा कराओगे तो ये आपका dx प्लस का हो जाएगा और dt आपका माइनस का हो जाएगा। यहाँ हम लोगों ने dx की वैल्यू निकाल ली है। अब हम लोग क्या करेंगे, लिमिट t की निकालेंगे। इधर आपकी x की लिमिट ये दे रखी है, इसकी t की लिमिट निकालेंगे। दूसरे समाकलन की बात चल रही है, फर्स्ट को हम लोग कुछ भी नहीं छेड़ेंगे, वैसे ही लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जब x बराबर आपका 0 है तो t बराबर क्या निकलेगा, यहाँ पर आप x की जगह आप 0 रखोगे तो t की वैल्यू आपकी 2a के बराबर निकलेगी। और जब आपका x बराबर a है तब t का मान क्या निकलेगा, यहाँ पर x की जगह आप a रखोगे, यानी हमारा t बराबर जो आ जाएगा 2 माइनस a बराबर
यानी हर टी बराबर आपका 2a से एक ए घटाओगे, टी बराबर आपका ए आएगा। यहाँ हम लोगों ने टी की लिमिट भी निकाल ली है। अब हम लोग ये सारी वैल्यू इसमें रखते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 से फंक्शन एफ एक्स डी एक्स प्लस लिमिट हम लोगों की क्या लगेगी। अब यहाँ पर जब आपकी 0 लिमिट थी x की तो t की लिमिट आपकी 2a निकली है। जब आपकी x की लिमिट अपर लिमिट a थी तब आपकी t की अपर लिमिट a निकली है। और फंक्शन आपका एफ टी होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने एक लिमिट पढ़ी थी, ये एफ टी, यहाँ पे माइनस डी टी आएगा, डी एक्स की वैल्यू रख दी माइनस डी टी, ये माइनस आपका बाहर निकलेगा तो 0 से लिमिट यहाँ पर ए फंक्शन एफ एक्स डी एक्स, ये माइनस बाहर निकलेगा आपका माइनस हो जाएगा, लिमिट आपकी 2a से a एफ टी डी टी। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले दूसरा गुणधर्म यूज करोगे। आपका दूसरा गुणधर्म क्या होता है, लिमिट अगर हम लोग चेंज करते हैं तो प्लस माइनस आपका आगे आता है। यानी यदि लिमिट हम लोग यहाँ पर चेंज करेंगे तो माइनस चिन्ह लगाएंगे, माइनस ये पहले से यहाँ दिया है, लिमिट हम यहाँ पर बदल रहे हैं, अपर लिमिट को नीचे नीचे ला रहे हैं और जो हमारी लोअर लिमिट है उसे हम ऊपर लिए जा रहे हैं। यानी लिमिट हमारी हो जाएगी a से 2a फंक्शन हमारा एफ टी डी टी। ये हमारा नियम कौन सा प्रगुण यूज हुआ है यहाँ पे, प्रगुण, चूंकि प्रगुण लिमिट a से b फंक्शन अगर हमारा एफ एक्स दिया है तो लिमिट हमारे यहाँ पे माइनस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह इंटीग्रेशन लिमिट b से a फंक्शन हमारा एफ एक्स, फंक्शन हमारा एफ एक्स होगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बात आई यहाँ पर समझ में, ये प्रगुण हमारा दूसरा होता है, यहाँ पे हमने ये अप्लाई किया है। इसके बाद माइनस का इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा क्या होगा, 0 से लिमिट 0 से a फंक्शन एफ एक्स डी एक्स माइनस माइनस यहाँ पर प्लस होगा, लिमिट a से 2a फंक्शन एफ टी डी टी। अब हम लोग यहाँ पर पहला गुणधर्म लगाएंगे। पहला गुणधर्म आपका क्या होता है, लिमिट 0 से a फंक्शन हमारा एफ एक्स डी एक्स, पहला गुणधर्म ये होता है यदि लिमिट हमारी सेम हो तो फंक्शन हमारा यदि सेम है, वेरिएबल कुछ भी हो तो हम उसकी जगह वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। अर्थात यहाँ पर हम लोग एफ टी की जगह एफ एक्स डी एक्स लिख देंगे। यहाँ पर ये पहला गुणधर्म लगा। पहला गुणधर्म जो आपका होता है प्रगुण क्या होता है, लिमिट जी ए से बी यदि हमारा दिया है और फंक्शन हमारा एफ एक्स डी एक्स है तो हम लोग इसे लिमिट ए से बी सेम रखेंगे। लिमिट फंक्शन हमारा सेम होता है यहाँ पे, लेकिन वेरिएबल कुछ भी लिख सकते हैं, या अर्थात एफ टी डी टी होगा। यहाँ पर ये हमारा प्रगुण लगा है। सबसे पहले दूसरा प्रगुण अप्लाई हुआ है, उसके बाद
पहला प्रगुण। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तीसरा प्रगुण फिर अप्लाई करने वाले हैं। लिमिट हमारी 0 से a, फिर a से हमारा 2a दिया है यहाँ पर, तो ये हमारी पीस वाइज टुकड़ों में दी रखी है। अगर हम इसको एक साथ लिखना चाहें तो 0 से 2a लिमिट हम लोग आसानी से लगा सकते हैं, और फंक्शन हमारा f(x) dx बराबर RHS बराबर LHS, ये आपका 7वां गुणधर्म था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट गुणधर्म है। इसका यूज हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।